Hello everyone, welcome back to my channel. How are you? I hope you are doing good. So today we will learn imperative sentence in direct and indirect speech. Okay? So चलिए शुरू करते हैं. देखिए imperative sentence में रूल थोड़ा सा चेंज होता है. सब्जेक्ट होता है, फिर रिपोर्टिंग वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है इनडायरेक्ट स्पीच में. फिर ऑब्जेक्ट के बाद टू का यूज़ करते हैं दैट की जगह पे, एंड उसके बाद वर्ब यूज होता है. ठीक है. एंड नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, फिर रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं, फिर टू का एंड फिर वर्ब का. ठीक है. देखिए जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे, राम सेड टू अर्जुन. राम ने अर्जुन से कहा गो अवे. ठीक है. गो अवे मतलब यहाँ से चले जाओ. ठीक है. राम सेड टू अर्जुन गो अवे. तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, गो अवे यहाँ से चले जाओ, तो ऑर्डर दे रहा है ना. तो क्या करेंगे, राम ऑर्डर्ड अर्जुन, क्योंकि ये सेड क्या है, पास्ट में है, तो इसको हम क्या करेंगे, पास्ट में लिखेंगे ऑर्डर्ड. ठीक है. तो राम ऑर्डर्ड अर्जुन. अब दैट नहीं लगता है यहाँ पे, तो दैट की जगह पे क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे. ठीक है. तो राम ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे. बाकी का जो टू के बाद का जो भी रहता है वो एज इट इज रहता है. ठीक है. तो राम ऑर्डर्ड अर्जुन, राम ने अर्जुन को ऑर्डर दिया कि यहाँ से चले जाओ. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही सेड टू हिम. उसने उससे कहा, प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न. कृपया मेरी क्या करो, मेरा इंतजार करो जब तक कि मैं आऊं नहीं. ठीक है. या फिर मेरे आने तक मेरा इंतजार करो. ठीक है. प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न, मेरे आने तक क्या करो, मेरा इंतजार करो. ठीक है. तो उसका जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड. रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज यहाँ पे दिख रहा है, तो सेड क्योंकि पास्ट में है तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड हो जाएगा. ही रिक्वेस्टेड हिम. हिम के बाद दैट के जगह पे क्या लगता है, टू लगता है. ठीक है. तो ही रिक्वेस्टेड हिम टू क्या हो जाएगा, ये तो हट जाएगा. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट यूज किया जा चुका है. टू फिर क्या करेंगे, वेट हियर टिल. टिल के बाद क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आई है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है. तो देखिए फर्स्ट पर्सन क्या है, ही है, तो ही का फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ही करेंगे. ठीक है. सो ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट हियर टिल ही रिटर्न. ठीक है. रिटर्न इसलिए हो जाएगा क्योंकि क्या है, ये पास्ट में है. ठीक है. तो ये आई रिटर्न का रिटर्न हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल है, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज. जज ने कहा कि जो पहला गवाह है उसको बुलाओ. ठीक है. कॉल द फर्स्ट विटनेस को बुलाओ. ठीक है. तो हम इम्परेटिव सेंटेंस को ऐसे भी, या फिर कोई भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे रिपोर्टेड स्पीच को हमने इधर लिख दिया एंड रिपोर्टिंग वर्ब को हमने इधर लिख दिया. ठीक है. ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये भी सही होता है. तो कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज. जज ने कहा कि पहले गवाह को, पहले विटनेस को बुलाओ. ठीक है. तो जज क्या कर रहा है, कमांड दे रहा है. ठीक है. अब क्योंकि ये पास्ट टेंस में है तो क्या होगा, द जज कमांडेड देम. अब यहाँ पे देम आपको सोचना पड़ेगा कि उस जज ने किसी को बोला है, उनको बोला है. ठीक है. किसको, किस सामने वाले को बोला है कि आप उन क्या करो, द जज कमांडेड देम. जज ने उनको कमांड दिया. ठीक है. टू दैट की जगह पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू, फिर कॉल द फर्स्ट विटनेस. ठीक है. पहले गवाह को बुलाओ. तो इस तरीके से इम्परेटिव सेंटेंस बनता है. ठीक है. एक और एग्जाम्पल बनाती हूँ, एंड द यूज ऑफ लेट का यूज भी बता दूंगी. चलिए इरेज करती हूँ. The doctor said to the patient, ठीक, do not smoke again. ठीक है. डॉक्टर ने पेशेंट से बोला कि डू नॉट स्मोक अगेन, अब स्मोक मत करना है, या फिर दोबारा स्मोक मत करना. ठीक है. तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है ना. डॉक्टर एडवाइस दे सकता है, तो डॉक्टर एडवाइज्ड पेशेंट. ठीक है. डॉक्टर एडवाइज्ड
पेशेंट। अब इसके बाद क्या करेंगे, डू नॉट है, ठीक है जी। तो जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, रूल मैंने लिखा था, द डॉक्टर एडवाइज पेशेंट, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो पेशेंट के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, दैट की कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे नॉट लगा देंगे, नॉट के बाद टू लगाएंगे, ठीक है, नॉट टू, फिर स्मोक अगेन हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर ने पेशेंट को एडवाइस दिया कि आप दोबारा स्मोक नहीं करिएगा, ठीक है, आपको दोबारा स्मोक नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस बनता है, द डॉक्टर एडवाइस पेशेंट नॉट टू स्मोक अगेन, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।